हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे माँ लक्ष्मी और कोजागरी की कथा। यह शरद पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व रखता है। हिंदू धर्म में विशेष रूप से पूजनीय और पवित्र मानी जाती। इस कथा का संबंध शरद पूर्णिमा से है, जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागरी शब्द का अर्थ है कौन जाग रहा है। इस रात को देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग कर उनकी पूजा कर रहा है। जो लोग इस रात जाग कर देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें धन धान्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कोजागरी पूर्णिमा का महत्व जिस शब्द पूर्णिमा में भी कहा जाता है, वह वर्ष की सबसे शुभ और महत्वपूर्ण पूर्णिमा में से एक मानी जाती है। शरद पूर्णिमा का यह पूर्णिमा विशेष रूप से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जानी जाती है। इस दिन को लेकर एक प्राचीन मान्यता है कि इस रात को देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमती हैं और यह देखती हैं कि कौन उनके स्वागत और की पूजा के लिए जाग रहा है। जो भी इस रात को जागता है, देवी लक्ष्मी उसे आशीर्वाद देती हैं और उसे धन धान्य समृद्धि और सौभाग्य का वरदान प्रदान करती हैं। महालक्ष्मी और कोजागरी की कथा। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक राजा था जिसका राज्य बहुत समृद्ध और विशाल था, परंतु किसी कारणवश उसके राज्य में अकाल पड़ गया। उसकी समृद्धि धीरे धीरे नष्ट होने लगी। राजा बहुत चिंतित हो गया। उसने ऋषि मुनियों से सलाह ली। ऋषियों ने राजा को बताया कि उसकी समस्याओं का समाधान माँ लक्ष्मी की पूजा है। ऋषियों ने राजा को बताया कि शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी देवी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और यह देखती हैं कि कौन जाग रहा है, उनकी आराधना कर रहा है। देवी लक्ष्मी अपने भक्तों को समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। राजा ने ऋषियों की बात मानी और शरद पूर्णिमा की रात पूरी रात राज्य में जागरण का आयोजन किया। राजा ने स्वयं भी पूरी रात जागरण करके देवी लक्ष्मी की पूजा की और अपने राज्यवासियों को भी इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। राज्य में जगह जगह दीप जलाए गए और देवी लक्ष्मी की आराधना की गई। रात के समय देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरी और देखा कि राजा उसके राज्यवासी जाग रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। यह देखकर देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा से कहा, को जागृत अर्थात कौन जाग रहा है। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ हम जाग रहे हैं और आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपकी पूजा कर रहे हैं। देवी लक्ष्मी ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी इस रात जाग कर मेरी पूजा करेगा उसे कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। उसकी समृद्धि और सौभाग्य हमेशा बढ़ते रहेंगे। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने पूरे राज्य को धन धान्य से समृद्ध कर दिया और राजा की समस्या दूर हो गई। इस घटना के बाद से शरद पूर्णिमा की रात को जागरण और देवी लक्ष्मी की पूजा की परंपरा शुरू हो गई। इसे कोजागरी व्रत कहा जाने लगा। इस व्रत के दौरान लोग रात भर जगाते हैं और देवी लक्ष्मी को पूजा करते हैं और उन्हें धन समृद्धि की देवी के रूप में आदरपूर्वक स्मरण करते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन हम खीर का महत्व भी बहुत बड़ा होता है। कोजागरी पूर्णिमा की रात खीर को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। इस दिन खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में विशेष प्रकार के औषधीय गुण होते हैं। चंद्रमा की किरणें खीर में पड़ती हैं और उसे स्वास्थ्यवर्धक बनाती हैं। इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है और समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक मनाया जाता है। कोजागरी पूर्णिमा की पूजा विधि विशेष रूप से सरल होती है, लेकिन इनका धार्मिक महत्व बहुत बड़ा होता है। इस दिन लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं और रात समय देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस दौरान लक्ष्मी को फूल, दीप, धूप, नैवेद्य और विशेष रूप से खीर का भोग लगाया जाता है। पूजा के बाद परिवार के सदस्य का मित्र एक साथ बैठकर खीर का सेवन करते हैं। जागरण और समृद्धि का संबंध। कोजागरी
पूर्णिमा की रात को जागरण करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसे समृद्धि और सौभाग्य की प्रतीकात्मकता के रूप में भी देखा जाता है। लोग इस रात को जाग कर देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे अपने घर परिवार में समृद्धि और शांति का कामना करते हैं। प्रिय दोस्तों, कोजागरी और माँ लक्ष्मी की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जय माता लक्ष्मी।